बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना एंड टुडे आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक। आज का न्यू टॉपिक है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और थोड़ा सा रिकॉल कर लें जल्दी से। वो किस किस के दरमियान थी? ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोधी, इन दोनों के दरमियान थी वो बैटल। ठीक है, पानीपत की लड़ाई पहले वाली। अभी जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है ये किसके दरमियान में? ये बेसिकली ज़हीरुद्दीन बाबर के पोते मतलब कि अकबर और हीमू के दरमियान में है। क्लियर हो गया? चलें आगे चलते हैं। सो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत दैट वाज कंडक्टेड ऑन नवंबर 5, 1556। 1556 में ये जंग जोन से ये हुई है और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, अकबर्स फादर, द मुगल एम्पायर was left vulnerable. Himu, a powerful general under the Afghan king Adil Shah, took advantage of this and declared himself the ruler of Delhi after defeating the Mughal forces there. क्या इसमें एक्सप्लेन किया गया? कुछ समझ लगी है? मैं आपको टर्न बाय टर्न एक एक लफ्ज़ समझाती हूँ। देखें, आदिल शाह ने अपने भांजे को कत्ल करके तख्त पर अपना कब्ज़ा किया था। अब ये जो बात थी ये बहुत से अफ़गान नोबल्स, अफ़गान सरदार जो थे उनको पसंद नहीं आई, इसीलिए बहुत से लोग आदिल शाह के अगेंस्ट थे और ना ही जो आदिल शाह था वो अफ़गान सरदारों पर यकीन करता था। इसीलिए उसने क्या किया कि एक हिंदू आदमी को, ठीक है, अपना क्लाइंट, अपना कमांडर, अपना वज़ीर करार दे दिया। उसका नाम था हीमू। हीमू को उसने बहुत से इख्तियारात दिए और लेकिन नो डाउट उसने इख्तियारात तो दिए लेकिन हीमू उसका वफ़ादार नहीं था। एक्चुअली में हीमू चाहता था कि बहुत जल्द मुग़लों का ख़ात्मा करके, मुग़ल एम्पायर ख़त्म करके, आदिल शाह को भी ख़त्म करके और वो ख़ुद हुकूमत करे। ठीक है, एक्चुअली में ये वो चाहता था। ठीक है, सो वो चाहता था कि हिंदुस्तान में दोबारा हिंदू हुकूमत करें ना कि मुसलमान। वो पंजाब, मालवा, बंगाल और दिल्ली में भी बहुत से अफ़गान सरदारों को साइड पे करके ख़ुद हुकूमत करना चाहता था, जबकि मालवा, पंजाब, बंगाल और दिल्ली में बहुत से अफ़गान सरदार अपनी अपनी जगह पर हुकूमत कर रहे थे। अब हुआ क्या था कि 1555 में हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को जब शिकस्त दी तो बहुत सा एरिया, बल्कि पूरा का पूरा पंजाब और पूरा का पूरा आगरा, दिल्ली, सारा का सारा किसके कब्ज़े में चला गया था? हुमायूं के कब्ज़े में चला गया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ जी? हुमायूं की हो जाती है डेथ। जैसे ही हुमायूं की डेथ होती है तो हुमायूं की डेथ के टाइम जो हुमायूं का बेटा है जिसने हुकूमत संभालनी है उसकी उम्र कितनी है? 13 साल, सिर्फ 13 साल, मतलब वो एक बच्चा है। अब ये वो टाइम है जब हुमायूं की डेथ हो चुकी है और हुमायूं का बेटा अकबर और उनका एक बहुत वफ़ादार मुलाजिम बैरम ख़ान कहाँ पर है? किलानूर में है। ठीक है, किलानूर पंजाब में उस वक़्त वो थे। ये वो टाइम था जब अकबर की जान को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा था। ठीक है, अब इस टाइम क्या हुआ कि जो हीमू था, ठीक है, उसने आदिल शाह जौन सा था, ठीक है, उसको साइड पे किया। ठीक है, साइड पे करके और उसने जंग का ऐलान कर दिया। उसने कहा कि भाई अब तो मैं जंग करने लगा हूँ और ये जितने भी मुग़ल हैं इनको मैंने साइड पे करना, बस मैंने ही हुकूमत करनी है। ठीक है, ये सारा थोड़ा सा एक बैकग्राउंड था जो मैंने आपके सामने कर दिया। की प्लेयर्स ज़रा देखते हैं। अकबर जो कि एक यंग मुग़ल एम्परर था और वो बहुत छोटी सी एज में उसको तख्त जो सा वो संभालना पड़ा था, सिर्फ 13 साल की उम्र में। हीमू जिसने अपना नाम सम्राट हेमचंद्रा विक्रम आर्डिया, जो भी ये नाम है, ठीक है, हिंदू में तो हिंदी में सॉरी, ये जो भी नाम है, इसने इस नाम से क्या किया कि कहा कि भाई मैं अब हुकूमत करूँगा। और किस तरह उसने सारा काम करना शुरू, वो मैं आपको बताती हूँ। ये दो की प्लेयर्स है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं, देखिए एक 13 साल का बच्चा जो सा वो जंग तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक्चुअली में जो जंग था वो बैरम ख़ान जो इनका मुलाजिम था उसी ने लीड की थी। इवन कि ये जो अकबर था ये तो मैदान जंग में भी नहीं इसको लेके आया गया था, इसको मैदान जंग से दूर रखा गया था ताकि कोई इस पर अटैक ना करे। ठीक है, अब हम पूरी की पूरी जंग की बात करते हैं। द बैटल टुक प्लेस इन पानीपत, हरियाणा। अकबर्स फोर्सेज लेड बाई हिज गार्डियन बैरम खान फेस्ड ऑफ अगेंस्ट हीमूज वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। Despite initial success, Himu forces were eventually overwhelmed. A critical moment occurred when Himu was struck in the eye by an arrow, leading to the confusion and demoralization among his troops. देखें इसमें क्या होता है जी,
जो ह्यूम है ना वो अपने बहुत से हाथी और तकरीबन 50,000 से ज़्यादा राइडर्स लेकर बंगाल से आगरा की तरफ आया। जैसे ही आगरा में ये अनाउंस हुआ कि हीमू अटैक करने आ रहा है, तो सिकंदर शाह ने पूरा का पूरा जो शहर था वो खाली कर दिया, बगैर लड़ाई किए वो वहाँ से फ़रार हो गया। 1556 में हीमू ने मुग़लों को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्ज़ा किया, ठीक है, और अपनी बादशाहियत का ऐलान कर दिया। दिल्ली और आगरा हार कर जो मुग़ल सरदार थे वो किसके पास चले गए? वो अकबर के पास चले गए। अकबर उस वक्त कहाँ था? सरहिंद में था। अब जंग जौन सी थी, जैसे ही वो स्टार्ट हुई है, अच्छा जंग स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा एक और सीन बताती हूँ अकबर का, ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए, अब पूरे जोशो खरोश से और बड़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग किस्म की आर्मी लेके हीमू जो वो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और जितने भी मुग़ल सरदार हैं वो हारते जा रहे हैं, ठीक है। अब बहुत से मुग़ल सरदारों ने, जब वो सारे इकट्ठे हुए हैं, बैरम खान, अकबर, मुग़ल सरदार सब, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, सारे छोड़ते हैं पूरी की पूरी जंग और निकल जाते हैं कहाँ पर? अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। तो इस पर बैरम खान ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा, और जो अकबर था उसने भी कहा कि नहीं, लड़ेंगे और मरेंगे लेकिन भागेंगे नहीं, ठीक है। तो ये डिसाइड हुआ कि नहीं, जंग करना है और हीमू के साथ हमने लड़ना है। क्लियर हो गया। अब जाहिर बात है, इतनी बड़ी फौज देखकर और हारने के बाद मुग़ल सरदार बहुत से अपनी जो सी मोटिवेशन थी वो खो चुके थे, तो उनको मोटिवेट किया गया, उनको कहा गया कि भाई हम इतने बुज़दिल नहीं हैं, हमारा एक नाम है, हम मुग़ल हैं, तो वी हैव टू फाइट। क्लियर। अच्छा, अब क्या हुआ कि जंग स्टार्ट हो जाती है और जो मुग़ल होते हैं वो सबसे पहले कहाँ पर अटैक करते हैं जी? जो एक आप समझो कि भाई एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे असलहा वगैरह पड़ा होता है, ठीक है, वहाँ पर अटैक करते हैं। मतलब कि बहुत मजबूत तरीन हथियार जो होता है वो मुग़लों के हाथों में लग जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो हीमू की फ़ौज होती है वो अपनी जो मोटिवेशन है वो ख़त्म नहीं करती, हिम्मत ख़त्म नहीं करती, बल्कि बहुत जोशो खरोश के साथ लड़ती है। और अकबर इस टाइम क्या होता है? अकबर को मैदान जंग से 8 मील के फासले से दूर रखा जाता है, बहुत हाईली सिक्योर्ड किसी जगह पर रखा जाता है ताकि उस पर किसी किस्म का अटैक ना हो, क्योंकि उसको बचाना ज़रूरी था। अगर उसको बचाते तो ही मुग़लों की हुकूमत आगे चलनी थी, ठीक है। हीमू का लश्कर तादाद में बहुत बड़ा था, ठीक है, और जंग कहाँ पर हो रही थी? मैं फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, पानीपत पर हो रही थी। देखें, ये एक किस्मत का खेल है ना कि जिस जगह पर ज़हीरुद्दीन बाबर, अकबर का जो दादा हैं, वो लड़े थे, ठीक है, आज अकबर जोन से, ठीक है, उसकी भी जंग जोन सी है वो वहीं पर हो रही है। सो यू मस्ट रिमाइंड दिस। सो जंग जोन से थी वो स्टार्ट हो चुकी थी और सारी जंग में जो हीमू की फ़ौज थी वो काबिज़ रही मुग़लों पर। मुग़लों ने भी बहुत स्ट्रगल की और एक वक्त ऐसा हो गया था कि जब फाइनली जो हीमू की फ़ौज थी उनको पता चल गया था कि भाई हम जंग जीतने वाले, और मुग़लों के जो हौसले थे वो पस्त हो चुके थे। इसी दौरान क्या हुआ है कि एक तीर किसी मुग़ल जो फ़ौज थी उसने मारा है, ठीक है, एक तीर, और वो हीमू की आंख पे लगा और हीमू फ़ौरन से नीचे गिर गया। जब ये वाला इंसिडेंट हुआ है तो फ़ौरन से जो हीमू की फ़ौज है उनको लगा कि शायद हीमू की डेथ हो गई है, ठीक है, और वो वहाँ से भाग निकले। लेकिन उसके बावजूद हीमू उठा है, ठीक है, देखो जैसे ही वो नीचे गिरा है उसकी फ़ौज पीछे हुई है, कुछ भागे हैं अपनी जान बचाकर, ठीक है। उसी दौरान मुग़लों ने उन पर कब्ज़ा किया, मतलब कि फ़ौरन उन पर काबिज़ होने की कोशिश की है। देन हीमू उठा, उसने खुद अपने हाथ से अपनी आंख से तीर निकाला है, सर पे रुमाल बांधा, ठीक है, और जो बच्ची कुची फ़ौज थी उनको फिर इकट्ठा किया, उन्होंने कहा कि भाई आओ और हम लड़ते हैं। लेकिन अब इतनी बहादुरी दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि बहुत हद तक जो मुग़ल थे वो आगे बढ़ चुके थे और उनका ख़ात्मा कर चुके थे, ठीक है। हीमू को भी पकड़ लिया गया, उसको जंजीरों में बांधा गया और अकबर के सामने लाकर उसको पेश कर दिया गया। अकबर को कहा गया कि भाई ये है जिसने हमारी सल्तनत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसको अपने हाथों से इसकी गर्दन काट दे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। उसने कहा कि भाई हारे हुए दुश्मन को मारना, वो भी इतनी बुरी तरह से, मैं इस हक में नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन बैरम खान ने अपनी मर्जी की, ठीक है, और ख़ुद उसका सर जो सा था वो उसके धड़ से अलग कर दिया। तो ये थी जी पानीपत की लड़ाई। कंफ्यूज नहीं होना, याद रहे जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है वो ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोधी में हुई थी, और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हीमू में हुई थी, लेकिन एक्चुअली में लीड बैरम खान ही कर रहा था। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।
स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।